राजधानी रांची से आ रही है। हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पुरानी पेंशन योजना को सोरेन कैबिनेट की हरी झंडी। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। रिम्स में खाली पड़े पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होगी। मुख्यमंत्री जो सीएम योजना है, सीएम गंभीर योजना में धनराशि बढ़ाई गई है। योजना में अब 5 लाख की जगह मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो हेमंत कैबिनेट की बेहद खास बैठक समाप्त हो चुकी है और करीब 1 लाख कर्मचारियों को अब सीधा फायदा मिलने वाला है। रिम्स में खाली पड़े पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। सीएम गंभीर योजना की धनराशि भी बढ़ाई गई है और योजना में 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए इसमें बढ़ाए गए हैं। तो हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ताजा जानकारी सामने आ रही है। पुरानी पेंशन योजना को सोरेन कैबिनेट की हरी झंडी। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने के संबंध में कर में रियायत का प्रावधान दिया गया है कि यदि वाहन निक्षेप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है तो मोटर वाहन में गैर परिवहन वाहनों के मामले में 25% तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक रियायत होगी। कि रिम्स रांची के लिए स्वीकृत चतुर्थ वर्गीय पदों पर रिम्स विनियम 2014 के प्रावधानों के तहत नियमित नियुक्ति के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उक्त पदों पर बाह्य स्रोत से सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और बेहद खास मसले सामने आ रहे हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब वे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए। सहयोगी राजेश करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, मुख्यमंत्री की जो बैठक चल रही थी, कैबिनेट की अहम बैठक, उसमें 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, क्या कुछ है इसमें खास? देखिए, इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पे मुहर लगा। 25 टोटल प्रस्ताव थे इसमें, लेकिन जो 2-3 प्रस्ताव थे अमृत, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप पेंशन योजना की बात करें तो पेंशन योजना काफ़ी दिनों से लंबित एक मांग थी। जो राज्य में जो यहाँ के राज्यकर्मी हैं, खासतौर पर सरकारी सेवा में काम करने वाले लोग, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के लोग आते हों या तृतीय श्रेणी के लोग, जो लिपिकीय वर्ग के लोग थे, उनके पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। 2004 के बाद जो पेंशन योजना यहाँ पर जारी किया गया था, वो पेंशन योजना को लेकर यहाँ के जो तमाम कर्मी थे उनमें एक तरह का सरकार को लेकर रोष था। उसके पीछे का कारण था कि उनको मुकम्मल पेंशन योजना के तहत राशि नहीं मिल पाती, क्योंकि वो जो राशि थी वो सरकार जो शेयर मार्केट है, जो सेंसेक्स है, उसके हिसाब से, उसके अनुपात में वो चीज़ें डेविएट करती हैं, जिसका कि इन्हें हमेशा डर रहता था। लेकिन अब जो ये पुराना पेंशन स्कीम है, इसके तहत जो इनके अंतिम दिन नौकरी की होगी, उस समय जो इनका वेतनमान होगा उसका आधा वेतन इन्हें मिलेगा। तो एक बड़ा राहत है। हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है यहाँ के सरकारी कर्मियों को। अगर संख्या के लिहाज से देखें अमृत, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको कि पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। एक बहुत बड़ा फैसला आप समझ सकते हैं हेमंत कैबिनेट का। दूसरी जो सबसे अहम फैसला है वो ये है कि जो असाध्य रोग हैं उसमें अब तक 5 लाख रुपए का प्रावधान था। अब खुद जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री से नीचे जो सचिव स्तर के लोग होते हैं, जो सरकारी कामकाज देखते हैं, 10 लाख रुपए का वो वहाँ पर स्वीकृत कर सकते हैं असाध्य रोग के लिए राशि। ये एक बहुत बड़ा राहत है उन गरीबों के लिए जो कि अब तक
जो ब्यूरोक्रेसी है उसके चक्कर काटा करते थे, मुख्यमंत्री से उनका अनुमोदन होता था, उसके बाद वो राशि मिलती थी। अब सीधे मंत्रालय से यानी कि विभाग से वो सीधा राशि उनको मिल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फैसला है। इसके अलावा जो रिम्स, जो लाइफलाइन कहा जाता है, वहाँ पर 2014 में जो वैकेंसीज आए थे, उस नियमावली के आलोक में जो बड़ी वैकेंसीज है वहाँ पर बड़ी संख्या में नर्सों की बहाली होगी, पारा मेडिकल की बहाली होगी। तो आज का जो कैबिनेट है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमृत, कई फैसले लिए गए हैं, वो भी तब जब यहाँ पर सियासी संकट जारी हैं। बहुत सारे मंत्री रायपुर में थे, उनको यहाँ पर लाया गया। फुल कोरम आज की बैठक हुई है, काफ़ी लंबा एक तरह से कह सकते हैं मंत्रालय का ये जो बैठक थी कैबिनेट की, चलने के बाद 25 जो इनके एजेंडा थे उस पर आज मुहर लगी है। कह सकते हैं कि कैबिनेट एक बड़ा फैसला लिया है, खासतौर पर पेंशन की दिशा में। अमृत, बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं पेंशन योजना से तो सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलती नजर आएगी, पर अगर हम रिम्स की बात करें तो न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के भी जो मरीज हैं वे रिम्स में पहुंचते हैं। ऐसे में रिम्स काफी खास है और यहाँ पर आउटसोर्सिंग के जरिए जो बहाली होने वाली है, तो इसकी प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी और क्या कुछ होगा इसमें खास, कोई जानकारी सामने आई? देखिए, रिम्स एक लाइफलाइन है झारखंड के लिए। झारखंड का जो तमाम जो क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि धनी लोग हैं झारखंड में। खासतौर पर झारखंड में भंडार काफ़ी है खनिजों का, अमृत। लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि 20 साल में झारखंड अब तक विकसित नहीं हो पाया। यहाँ अगर पर कैपिटा आय की बात करें, बहुत छोटा सा अगर इजाफा की बात करें तो अब भी राष्ट्रीय अगर इंडेक्स पे देखें तो बहुत छोटा सा वो अंश है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग गरीब हैं, ऐसे गरीब जिनके लिए रिम्स ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में वहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ी हाल के दिनों में, लेकिन जो नर्सेज हैं उनकी संख्या वहां ना के बराबर है। क्योंकि वहां पर जो इमरजेंसी खोले गए कोरोना काल में, तब वहां पर एक भारी कमी देखी गई थी। सरकार के पास ये पुराना एजेंडा था, लेकिन जिस तरह से आज मुहर लगा है, अगर ये नियुक्तियां होती हैं तो रिम्स के जो स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। और ये जो लाइफ लाइन है, अगर नर्सेज सिर्फ बढ़ जाती हैं तो बहुत बड़ा राहत होगा उन गरीब मरीजों के लिए जिन्हें अपने कस्बे में रहना पड़ता है या उस इलाज से उनको महरूम रहना पड़ता है। तो एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा अगर असाध्य रोग है, कोई बाहर इलाज कराना चाहते हैं, किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए अब झारखंड सरकार 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी, वो भी सिर्फ विभाग के बड़े अधिकारी के अनुशंसा पे। यानी कि जो मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना है उसके तहत अब आपको बहुत चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब तक इसके लाभ बहुत लोगों को नहीं मिल पाता था, उसको सरल किया गया है। सिर्फ जो विभागीय सचिव हैं वहाँ अगर आप अपने आवेदन देते हैं, उसी स्तर पे आपको 10 लाख रुपए की सहायता मिल सकती है। तो एक बड़ा फैसला है, लोकप्रिय फैसला आप कह सकते हैं। अमृत, जो पेंशन योजना है, पेंशन योजना को लेकर जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इतना बोल्ड फैसला नहीं लिया, लेकिन इस सरकार ने जिस भी सोच के तहत लिया हो, लेकिन पेंशन योजना पर मुहर लगाना एक बहुत बड़ा फैसला है। इसका लाभ जो है तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों को मिलेगा। तो एक बड़ी बढ़त होगी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें। और हेमंत सरकार में अगर खुदा ना खास्ते अगर इनकी सदस्यता चली जाती है, डीबार हो जाते हैं, इन्हें अगर चुनाव मैदान में जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में इनको ये जो योजना, ये जो घोषणाएं हैं, इनको काफ़ी लोकप्रिय करेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जो कैबिनेट बैठक हुई उसके पीछे की एक मंशा हो सकती है। अमृत, बिल्कुल।